Hello dear students, once again we are here for our next topic of physics, that is laws of refraction and some applications of refraction. We are into the topic refraction. कौन से टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन के अंदर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा भी था, समझा भी था कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। फर्स्ट थिंग, हमारे पास कई डाउट भी हैं स्टूडेंट्स के जो कंफ्यूज है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। तो हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टकरा कर वापस आना, और कोई रे टकरा कर वापस तब आएगी जब वो रे जो है उस मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाएगी, पास नहीं कर पाएगी। और रिफ्रैक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के साथ में है, जिसमें जो रे है वो टकरा कर आने के बजाय वो उस मीडियम से पास कर जा रही है, उस इंटरफेस से पास कर जा रही है दूसरे मीडियम में। और जब ऐसा होता है कि कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड में अंतर आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। तो रिफ्रैक्शन का कॉज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। हियर वी आर विद सम बिहेवियर ऑफ इंसिडेंट रे when it falls on the interface or the separation of two medias, दो मीडिया का सेपरेशन। यहां पर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि दिस इज द मीडियम सेपरेशन लाइन, और वी कैन से इंटरफेस। ये वो लाइन है जिससे दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं। एक मीडियम रेयर मीडियम है, एक मीडियम डेंसर मीडियम है। फिर से हम एक्सप्लेन कर दें, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। डेंसर ऑफ मीडियम वो मीडियम है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। तो जब रे when the light ray enter from rarer to the denser medium, it bends towards the नॉर्मल। इसका मतलब जो स्पीड है वो कम हो गई, रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल के पास चली गई। यहां पर एंगल आई जो है वो हमेशा ज्यादा होगा एंगल आर से। एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर when the light ray incident from rarer to the denser medium, it will move towards the normal. In the second topic, in the second behavior, now the light ray is traveling from denser to rarer medium. When light ray enter from denser to rarer medium, because the speed of light will increase in the rarer medium, it will move away from the normal. कहां चली जाएगी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई है। यहां पर एंगल आर हमेशा ज्यादा होगा एंगल आई से। एंगल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आई। थर्ड बिहेवियर, here you are seeing that the incident ray is on the normal. incident ray कहां पर है? नॉर्मल पर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो है, और इस कंडीशन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस इन दैट केस। So these are the three behaviors of the light ray when it enters from one medium to another. Now, what are the laws of refraction? क्या laws हैं? जैसे हमने पढ़े थे law of reflection, हम पढ़ेंगे law of refraction. Law of refraction जो है वो क्या कहते हैं हमसे? कि incident ray, refractive ray and the normal in the they lies to the same plane. वो कहां पर लाई करते हैं? सेम प्लेन पर, उस इंटरफेस से जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। जैसे यहां पर हम लाइन के बारे में बात कर रहे थे आपसे कि ये क्या है? ये इंटरफेस है, यहां से दो मीडियम सेपरेट हो गए, तो ये एक ही प्लेन में लाई करेंगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? साइन आई। साइन आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन आई? साइन आई का मतलब है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल
इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको हम लोग ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इस तरह बनाया जाएगा। एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं समझे कभी कभी। इस लॉ को दिया था विल्ब्रॉड स्नेल ने, तो इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय द स्नेल्स लॉ, तो वी आर गोइंग टू राइट दैट द रेशियो ऑफ sin i and sin r is known as the constant, that is refractive index. Refractive index also do not have any unit, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। It is also most frequently asked question in the boards, that is what is the unit of refractive index, कोई यूनिट नहीं है। जब भी इस तरह की वैल्यूज कहीं हमको दिखाई पड़ती हैं वो एक प्योर रेशियो है, क्योंकि यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं और ऐसे सब्सटेंस की कोई यूनिट नहीं होती। ये जो टॉपिक है इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये हमने डिस्कस किया। अब कहां पर अप्लाई होता है ये हम देखेंगे। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो अगर हम स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं या हम किसी एक ग्लास विच इज फुल ऑफ वाटर, उसमें कोई पेंसिल या स्टिक को सबमर्ज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वो हमको लिटिल बिट बेंड दिखाई पड़ती है, मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर फिर से वही हुआ, दो मीडियम्स अलग अलग हो गए और लाइट रे जो है उनका बिहेवियर अलग हो गया। तो ये जो फिनोमेना है वो रिफ्रैक्शन शो करता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो ये एप्लीकेशंस है वो कैसे काम करते हैं। सो फॉर द updates, like and share the videos, and for the regular updates you can join the WhatsApp group. The number is given on my link. Thank you.